हेलो नमस्कार। मैं नवीन कुमार, फ्री मैथ में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज के जो क्वेश्चन लाया मैंने आरपीएफ कांस्टेबल का, जो भी अच्छा से अच्छा क्वेश्चन मैंने जो आपको कलेक्ट किया है वो यहाँ पे लाया है। और इसमें जो क्वेश्चन रिपीट कर सकता है क्वेश्चन, ये बार बार ये जो पैटर्न आपको यही रहने वाला है। लेकिन इसके अंदर जो आपको डाटा है चेंज कर सकता है। डाटा चेंज करने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आपको जो पैटर्न होगा आपको सेम आएगा। ठीक है, तो इसी सेशन के अंदर हम लोग चलेंगे। इसमें अंदर जो आपको अच्छा से अच्छा क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ, जो क्वेश्चन आपको रिपीट कर सकता है। तो हमने एक क्वेश्चन लिखा के पहले लिखा है कि 248 क्या लिखा है कि रूट अंडर 248 रूट अंडर 50 प्लस रूट अंडर 215 रूट 361। इस क्वेश्चन को करने का मेन तरीका क्या है? ये जो क्वेश्चन है इसको करने का मेन रूप क्या है, मेन तरीका क्या है? इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे हम लास्ट चलेंगे। पहले लास्ट देखेंगे कि 361 जो है किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर रूट बन सकता है। तो 361 जो है एक किसका बन सकता है, तो हम जानेंगे क्या ये आपको 19 का बनेगा, अंडर रूट बनेगा। क्या बनेगा से 19 का बनेगा, यानी इसका जो वैल्यू आपको आएगा 19 आएगा। अब 200, अब क्या रूट पूरा खत्म हो गया है, रूट खत्म होने के बाद आ गया 19। अब रूट के अंदर आ गया है तो 215 में से गया है कितना 19, तो 215 में से 19 गया, कितना बचेगा से बचेगा 196। 196 जो बनेगा एक किस का रूट बनेगा से बनेगा 196 बनेगा, ये बनेगा वो 14 का बनेगा रूट बनेगा। क्या बनेगा से 14 का बनेगा रूट। तो इसका पूरा वैल्यू कितना आ गया से आ गया है 14 आ गया से। अब 50 प्लस यदि इसको हम ऐड करेंगे तो कितना बनेगा से 50 प्लस 14 आ गया 64। तो 64 का रूट कितना बनता है 8। यानी इसका मतलब ये आपको आ गया है 8 आ गया से। यदि आप इसको 248 में आपको 8 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा सर 256। 256 का जब आप रूट निकालेंगे तो क्या बनेगा से 256 का आप रूट निकालेंगे तो आपको आएगा कितना आ गया, आपको आएगा 16। तो 16 क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में दिया है, सेकेंड नंबर दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है, आंसर दिया है 16, इसका आंसर दिया सेकेंड नंबर। क्लियर है? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है आरपीएफ कांस्टेबल 19 का क्वेश्चन लिखा गया है। तो 19 से आपको पैटर्न आपको देखना है। देखिए, बोला कि 10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के बाद 16,900 रुपया प्राप्त होने वाले मिश्रधन ज्ञात करना है। इसमें आपको मिश्रधन ज्ञात करना है, यानी कि अमाउंट ज्ञात करना है। तो इसको करने के लिए जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए बात कर रहा है और आपको अमाउंट निकालना है, अमाउंट, तो हम लोग पहले 10% दिया है, यानी कि आपको रेट दिया हुआ है, आपको रेट दिया हुआ है। रेट दिया है 10%। क्या दिया है, रेट दिया आपको 10% दिया है, यानी 10% दिया हुआ है। और टाइम दिया आपको है, टाइम जो दिया आपको दिया है, टाइम दिया आपको 2 ईयर दिया हुआ है। तो बोलो 2 साल के बाद कितना अमाउंट होगा। तो जब भी आपको 2 साल की बात किया जाएगा, रेट के लिए बात किया जाएगा, तो हम लोग लेंगे क्या 2 सक्सेसिव का रूल लगा देंगे, यानी a प्लस बी प्लस a गुना b बटा 100, यानी कि बोलेंगे a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 करेंगे। यानी कितना कैसे 10 प्लस 10 अब प्लस 10 इंटू 10, इसका मतलब कितना होगा से 10 10 20 और 100/100 इसकल टू आएगा 1, यानी 20 और प्लस 1 आगे 21% है। 21% क्या हुआ, इसका रेट आया। क्या है, किसका रेट आया है। जब अमाउंट निकालेंगे तो अमाउंट का रेट क्या होगा इसका, ये आपको CI का रेट आया है।
जब अमाउंट का रेट निकालना चाहेंगे तो अमाउंट का रेट निकालने के लिए अमाउंट का रेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा से 100 में आपको जोड़ना पड़ेगा इस रेट को 21% को, तो कितना आएगा से आगे 121% आएगा, ठीक है ना। अब इस रेट में यदि आप पैसा से मल्टीपल करेंगे, यानी कि जो प्रिंसिपल है, जो मूलधन है, उससे आप मल्टीपल करेंगे तो आपको आ जाएगा अमाउंट। क्या आ जाएगा? अमाउंट। तो अमाउंट इक्वल टू या बोलेंगे मिश्रधन एक क्या बनेगा से 121% के मतलब क्या हुआ 100 हो गया है, तो 100 से वहाँ पे काटेंगे कितना का 16900, तो 00 क्या होगा इस प्रतिशत से क्या होगा से दोनों कट जाएगा, तो कितना से आगे 121 मल्टीपल आ गया है 169। अब 121 दिख रहा है आपको, 121 किसका स्क्वायर है? आपके 11 का स्क्वायर है, या फिर इसको आप मल्टीपल कर सकते हैं। तो जब आपको मल्टीपल करना होगा 169 को हम मल्टीपल करना 121 को, 121 का मतलब हुआ 11 इंटू 11 हो गया सर, यानी कि 11 इंटू आपको 11 करना पड़ेगा इसको। अब हम 11 को हम जानते हैं, पैटर्न जानते हैं कि जब भी 11 से मल्टीपल करना पड़ेगा तो इसको हमें 11 से यदि मल्टीपल करना चाहेंगे तो 9 है, 9 को जोड़ दो, 9 को 9 लिखो और 9 और 6 आएगा 9 6 15 आएगा से 15 के 5 कर दिया है, और इसे आगे बढ़ा दो 6 1 7 7 आ गया से 7 और 1 8 आ गया से 8 आ गया से 8 और 1 का 1 आ गया से इतना आ गया। इतना आपको ओनली 11 से मल्टीपल हुआ तो, लेकिन आपको और कैसे मल्टीपल करना है तो 9 का 9 रहेगा से 9 का 9 रहेगा से और 9 5 इसमें इसको आगे जोड़ना इसको है तो 9 5 14 आएगा से 14 के 1 एक्स्ट्रा आया 1 और 8 5 13 एक 14 आएगा से 14 आया 1 8 5 13 और 8 1 9 9 1 10 10 आएगा से और 1 1 2 यानी कि 200 यानी 20,449 रुपया 20,449 रुपया ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपको मल्टीपल करने के बाद। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। चलते आगे, क्वेश्चन नंबर ए बोला कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत, एक क्या एलपीजी सिलेंडर है, एलपीजी सिलेंडर की कीमत 664 रुपया से 830 रुपया हो गई है, यानी बढ़ गई है। क्या बढ़ गई है? 664 रुपये से 830 रुपया बढ़ गई है। तो बोले खपत की कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि एलपीजी सिलेंडर की खर्च की जाने वाली धनराशि समान रहे। मतलब कि कितना रुपया उसका जो खपत है, खपत में कितना प्रतिशत कम किया जाएगा ताकि इससे खर्चा हमेशा समान रहे। देखिए इसको मतलब कितना कम के लिए बात बोले जाएगा, तो कम के लिए क्या होता है, कमी के लिए यानी कि जब यहाँ पे कम प्रतिशत की बात की जाए तो इसके लिए क्या होता है, इनिशियल यानी कि इनिशियल माइनस फाइनल। तो कितना कम होगा से 664 माइनस आएगा 830 बट कितना में कम करना है तो 830 में कम करना आपको है। तो कितना आएगा से आपको आगे कितना आ जाएगा से 0 में से गया 4 6 आएगा से 0 में से आ गया 4 6 आएगा से और ये 12 में से गया है 12 में से गया 6 आएगा से और यहाँ पे कितना आएगा से 7 में से 1 गया है आएगा 1। ठीक है, इतना बटाएगा 83 यानी कि 830। जब परसेंटेज निकालना है हमें क्या करना है, हमें 100% से आपको मल्टीपल करना पड़ेगा। तो एक कटेगा ये 1 से इसे काट दीजिए 0 से, एक कटेगा 83 दुनिया आएगा 166
166 का 2 से आएगा से, यानी कि 2 मल्टीप्लाई का 10%, मतलब क्या होगा से 20% क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, 2 नंबर दिया है, 20% क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्लीज। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ए देखिए, बोल रहा है कि एक ट्रेन है, एक ट्रेन है जो एक ट्रेन 473 किलोमीटर 473 मीटर लंबे पुल को एक छोर पर स्थित सिग्नल को पार करने में 36 सेकेंड के समय लेती है। यदि ट्रेन पुल को पार करने में 79 सेकेंड लेती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी आपको समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। जब भी आपको डिस्टेंस निकालना है, ट्रेन का डिस्टेंस कितना होगा, ट्रेन का डिस्टेंस कितना होगा, ट्रेन का डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो जो भी आपको क्या दिया है, ये आपको डिस्टेंस दिया है। डिस्टेंस बटा टाइम T2 माइनस T1 इंटू T1 करेंगे। यानी कि इनिशियल टाइम को हमेशा लेना है। क्या करना है, जो शुरुआती जो टाइम लगा है उस टाइम को लेना है। तो कितना डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस दिया है 473 बटा टाइम क्या हो जाएगा से 79 माइनस क्या होगा से आपको 36 सेकेंड होगा, इंटू आएगा 36 सेकेंड। तो कितना बनेगा से, यदि ये 79 में कितना आएगा सर, 3 आएगा से, 79 में से गया है 36 आने आएगा 3 आएगा से, और आएगा पे 43, कितना आएगा से 43, यानी ए वैल्यू कितना आएगा से, ए 43 के बराबर आएगा से आपको। और इसको एक काटना पड़ेगा इसको, तो क्या रहेगी 41 जा 40 और 41 जा 40, कितना आएगा से, आगे 11 मल्टीपल आएगा 36 आ गया कितना। तो जब भी आपको 11 से मल्टीपल करेंगे तो 6 का 6 छोड़ देंगे, और 6 3 9 हो गया से, और 3 का 3 आ गया 396 क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जो कि ऑप्शन नंबर दिया है, ऑप्शन दिया मेरा फर्स्ट नंबर दिया हुआ है। क्लियर है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको रिपीट करने वाला है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ऐसा स्टेप ले ताकि आपको समय बहुत कम कंज्यूम हो और अच्छा मार्क्स भी ला सके आपको। ठीक है, चलते आगे। क्वेश्चन नंबर ए है 57 मल्टीपल 18 मल्टीपल 57 मल्टीपल 18 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट है रूट अंडर 324 डिवाइड बाई 4 है, ब्रैकेट का उसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है, होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहां चलेंगे, पहले यहां से हम लोग क्या चलेंगे, यहां से चलेंगे हम लोग। पहले हमको 4 से यहां डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 से डिवाइड कितना बनेगा से 324 डिवाइड 4 आएगा, कितना आएगा से 4 1 जा 4 8 जा 32, 81 बार में 4 से कटेगा वो। ठीक है, तो कितना आएगा से, इतना आएगा से, तो कितना लगेगा 57 मल्टीपल 18 और 57 मल्टीपल 18। इसको डिवाइड करवाना है इससे, लेकिन ये क्या, ये आपको स्क्वायर में है, आपको ये स्क्वायर में है तो इसको आपको डबल बार लिखना पड़ेगा। तो 2 है ना, तो 2 इंटू 2 करना पड़ेगा, और 81 को 81 इंटू आपको 81 करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा आपको। तो काटेंगे इसको, तो काट दो इसको, 9 2 जा 9 9 81, इतना कैसे, और ये कितना बनेगा से, अच्छा इसके अंदर 9 लिखा ओनली है, तो ओनली ये आपको इस रूट के अंदर 81 है,
रूट के 81 लिखा हुआ है, तो इसके अंदर बाहर 9 ओनली 9 आएगा से, ओनली इसका बाहर इसको 9 ही आएगा इसके अंदर। तो 9 के लिए काटेंगे तो कितना आएगा से, आपको 81 ओनली आपको 81 होगा से, तो 9 होगा से, तो 9 ऐसा आ गया, अभी 9 आ गया से, और 9 से कटेगा ये 9 दूनी 18 कटेगा से, और 2 दूनी ये आपको 4 कटेगा पे, यहाँ से कट गया, तो कितना बचेगा, बचेगा 57 मल्टीपल 57। और कितना ऐसे, जब भी आपको 57 का स्क्वायर करेंगे, 57 का आपको स्क्वायर करना है, तो करना कि 50 से जितना ज़्यादा रहेगा, 50 से आपको 7 ज़्यादा है, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे 49 करेंगे। और इसको क्या करना है, 50 से आपको 7 ज़्यादा है, इसको स्क्वायर कर दिए 49 कर दिए हैं। और क्या करना है, इसको मेन मानना है 25 को मानना क्या, एक बेस मानना है। 25 से जितना ज़्यादा रहेगा, 25 से जितना ज़्यादा रहेगा उसको उसमें 25 में ऐड करना पड़ेगा। जब कम रहेगा तो माइनस करेंगे, जब आपको प्लस, तो आपको यदि प्लस रहेगा तो प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस में है, तो 25 + 7 कितना बनेगा से, बनेगा 7, आगे 32। अब 32 और 49 दोनों को यहाँ पे एक साथ लिखना है, तो क्या होगा से 32 और 49 क्या हो गया, 57 का स्क्वायर हो गया 3249। तो 3249 आपको दिया है, ऑप्शन नंबर आपको 4 में दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर आपको है? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ए बोला कि एक राज्य टीम, क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी का औसत वजन 103 है, 103 केजी है। जब कोच को शामिल किया जाता है तो औसत वजन 1 केजी बढ़ जाता है। तो कोच का वजन कितना है, यानी कोच का वजन कितना है। कह रहा है इसके अंदर 11 खिलाड़ी का जो औसत दिया है 103 है। यदि इसमें कोच एक बढ़ जाते हैं तो इसका जो औसत हो जाती है एक बढ़ जाते हैं, तो कोच की औसत कितना होगा से, कोच की वजन कितना होगा से। तो बोला कि ये 11 खिलाड़ी दिया है, ये 11 खिलाड़ी दिया है, 11 खिलाड़ी की औसत दिया कितना, दिया है 103 दिया है। यदि इसके अंदर बोला कि कोच को जो है एक जो है कोच इसमें बढ़ जाती है, बोला कि 11 यानी कि 11 खिलाड़ी का औसत दिया है 103, इसमें से बोला एक कोच बढ़ जाते हैं, यानी कि कोच मिलके कितना होता है, बड़ा होगा ना। 11 खिलाड़ी प्लस एक कोच इसका कितना होगा से 12 आपको आ जाएगा, प्लस आ जाएगा से, तो 12 इसमें आ जाएगा से। अब 12 के लिए बोला कि इसमें प्रत्येक में क्या होता है, एक बढ़ जाता है, तो एक के लिए 12 बढ़ेगा, तो इसलिए 12 के लिए आपको 12 आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो 12 इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा से, इसका वजन कितना हो जाएगा से 12 + 103 कितना आएगा से, आपको आएगा 115। तो 115 केजी क्या होगा से, कोच का क्या होगा से वजन होगा, कितना होगा से 115 केजी क्या हो गया, कोच का वजन हो गया। जो कि ऑप्शन दिया आपको दिया है 4 नंबर, ये सबसे बेस्ट एक शॉर्ट ट्रिक मेथड से बनाया गया है। ये आपको डेविएशन मेथड से क्वेश्चन बनाया गया है, जो कि सबसे आसान तरीका होता है करने का, अब बहुत ही समय बहुत कम लेते हैं। इसका बेस का अप्रोच क्या हो सकता है, इसका बोलेंगे तो कितना बोला, पहले एक बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, एक बढ़ जाते हैं ना, इसको बढ़ जाते हैं, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा, आपको ये 11 × 1 करना पड़ेगा, और एक बढ़ते हैं यानी 12 मल्टीपल करना पड़ेगा इसको, यानी कि उसमें से एक प्रत्येक एक बढ़ जाते हैं, तो आपको 11 × 103 करना पड़ेगा, और 12 मल्टीपल करना पड़ेगा 104 मल्टीपल करना पड़ेगा, तो इसका आंसर आएगा। इस तरह से आपको जब भी आपको क्वेश्चन आवे तो डेविएशन मेथड से क्वेश्चन बनाना है, डेविएशन से आपको क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान तरीका से बनाया जा सकता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि 9 से बोला कि 4069 को 9 से विभाज्य करने पर शेषफल कितना बचता है। जब 9 की बात होता है, इसका मतलब कि 9 का हम जानेंगे, इसका डिजिटल सम जानते हैं। 9 के मतलब क्या हुआ है, सभी संख्या के योग। यदि ये 9 से कटेगा तो मतलब ये 9 से कटेगा, जितना भी संख्या है यदि ये 9 जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 9 से कटेगा तो 9 से कटेगा, यदि 9 से जितना रिमाइंडर बचेगा, जितना शेषफल आएगा, वो आपको उतना आपको शेष इसमें जोड़ना पड़ेगा या
माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बोलेंगे, इसे लिखा है 406 से लिखा हुआ है, इसको सबको जोड़ना पड़ेगा पहले। तो कितना कैसे 4 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 9, तो कितना कैसे 9 6 15 और 4 19 आएगा। यदि 19 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना कैसे 9 दूनी 18 आएगा से, यानी कि 1 9 दूनी 18 कटेगा से, यानी 1 जो आएगा आपको रिमाइंडर आएगा क्या, आपको क्या बनेगा से 1 क्या होगा रिमाइंडर होगा। तो वही पूछा कि इसका शेषफल कितना होगा, तो इसका कितना बनेगा से इतना आएगा, 1 क्या होगा इसका शेषफल बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1। क्लियर आगे है। क्वेश्चन नंबर ए बोला कि इसके अंदर निम्नलिखित में से किस संख्या 15 से विभाज्य किया जाता है, 15 से विभाज्य किया जा सकता है। जब 15 की बात करते हैं हम लोग, तो 15 के मतलब क्या हुआ है 3 और 5 में इसको डिवाइड करेंगे, ये आपको 3 और 5 के गुणक है। तो ऑप्शन में देखना है कि कौन संख्या 5 से कट रहा है और कौन संख्या 3 से कट रहा है। 5 से कटने का मतलब क्या हुआ है, लास्ट में यदि 0 5 हो तो 5 से कटेगा। तो हम देख रहे क्या कि सभी जो ऑप्शन मेरा 5 से कटने वाला है, यानी कि लास्ट में सभी 5 है, इसका मतलब वो 5 से कटने वाला है सभी। लेकिन अब चेक करना है कि 9 के 3 के मतलब क्या हुआ है, यदि इसके सम इसको जोड़ने के बाद, सबको जोड़ने के बाद यदि 3 से कटेगा तो वो संख्या जो है 3 से कटेगा भी और 5 से भी कटेगा, इसका मतलब वो 15 से संख्या वो कटेगा। तो मतलब इसको हमको चेक करना पड़ेगा, इसका सबको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ते एक बार कितना कैसे 7 3 10 14 18 18 5 23 और 11 से 15 15 19 19 से 5 24 और 12 4 16 4 20 25 10 13 4 17 और 5 22। यहाँ पर देखा जाए तो ओनली 24 ही ऐसा नंबर है जो 3 से कटने वाला है और कोई संख्या नहीं कटने वाला है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, आपको 15 से कटने वाला है, जो कि ऑप्शन मेरा दिया है सेकेंड नंबर दिया है। क्लियर है इसको है, या कोई जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है आपको ऐसा स्टेप लेना है। क्लियर है, ताकि आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से आपको बना सकते हैं। कितना बचा है कि इसको हम कितना बचा, ये होता है कि 15 से इसको डिवाइड कर देगा, इसको तो डिवाइड करने बहुत आपको टाइम लगने वाला है, इसीलिए आपको ये मेथड आपको अपनाना आपको है। क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ए लिखा है, बोला कि 2 संख्या के लघुत्तम, यानी कि लघुत्तम दिया है और उसके महत्तम दिया है 11 दिया हुआ है। यदि पहला संख्या दिया है 11 तो दूसरा संख्या कितना बनेगा से हम जानते हैं क्या है, जब एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। आपको एलसीएम दिया एचसीएफ दिया है, क्या दिया एलसीएम, आपको एलसीएम दिया है 132 और एचसीएफ दिया है 11 दिया हुआ है, और फर्स्ट नंबर दिया है कितना दिया है 11 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। आपको सेकेंड निकालना है, तो सेकेंड क्या होगा से, सेकेंड आपको क्या होगा से, आपको एक कटेगा से, सेकेंड क्या बनेगा, सेकेंड बनेगा 132 क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो आपको ऑप्शन दिया मेरा फर्स्ट नंबर दिया हुआ है। आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको आ रहे हैं एग्जाम में, आराम से क्वेश्चन बताना है, पैटर्न सेम है। आपको ये जो डाटा है चेंज कर सकता है, लेकिन आपको पैटर्न आपको सेम आने वाला है। क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ए बोल रहा है कि एक डिब्बा में 125 साबुन है, जिसमें से 80 का उपयोग किया जा चुका है, तो डिब्बा में कितने प्रतिशत अभी शेष है। शेष बता रहा है कि 80 का प्रयोग किया गया है 125 साबुन थे, जिसमें से 80 क्या किया है, प्रयोग कर लिया गया है, 80 को प्रयोग कर लिया है, तो शेष कितना बचेगा, कितना बचेगा से, शेष बचेगा 45। लेकिन टोटली कितना साबुन था,
125 था, 125, अब परसेंट के लिए करेंगे 100%। तो क्या हुआ से 25 25 25 से, अब 25 तो आपके 100 आएगा से, अब 5 कटेगा जी, 5 9 जा 45, 4 गुने 9, 4 गुने 9 आ गया 36%। क्या होगा शेष बचेगा, यानी 36% क्या होगा शेष इसका परसेंटेज में होगा। ठीक है, इतना इतना वो शेष साबुन बचेगा, इतना क्लियर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ए बोला x के मान निकालना है। बोला कि यदि एक रूट के अंदर 60 ± x है और रूट के अंदर 21 प्लस रूट अंडर 225 लिखा हुआ है। जब भी आपको रूट आपको लेफ्ट और राइट हर जगह समान है तो इस रूट को हम काट सकते हैं। इसको दोनों कट गया तो क्या बचेगा से बचेगा 60 - x इक्वल टू, और 21 हम जानते हैं क्या है 21 प्लस, हम जानते हैं कि 225 का रूट क्या होता है 15। क्या होता है 15, तो 15 करेंगे तो 15 पर क्या होगा से 15 21 कितना होगा 36 ना। तो 60 माइनस x क्या बनेगा से बनेगा ये 36। जब 60 में गया 36 तो कितना बनेगा से बनेगा 24। तो 24 का हुआ x का वैल्यू होगा जो कि ऑप्शन दिया है फर्स्ट में दिया है। 24 का हुआ इस क्वेश्चन का आंसर हो गया जो फर्स्ट में दिया है। क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, ये आपको सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए हम जानते हैं कि यहाँ पे 121 रूट अंडर 12,321 ऐसे ही आगे बढ़ रहा है। देख रहे हैं कि 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1 1 2 3 4 5 4 3 2 1 ऐसा आपको दिया हुआ है। तो बताना इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो जब भी आप जानते हैं एक किसका स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप 121 जो होता है 121 जो होता है ये किसका होता है रूट होता है, ये होता है 11 का। तो हम लोग ये समझ गए हैं जब आपको 11 का स्क्वायर पूछेगा ना तो हम लोग 11 करेंगे इसे, जितना 1 लिखा रहेगा जितना 1 लिखा रहेगा उसको जोड़ दो, 1 का 1 बोलेंगे और 1 का 1 1 2 बोलेंगे और लास्ट में 1 फिक्स कर दो। ऐसा ही क्लियर है। जब सेम ऐसे आपको इस प्रकार से 1 1 1 रहे, क्या रहे 1 1 1 रहे, तो पहले 1 लिखो, 1 को 1 लिखो, उसके बाद 1 1 2 आएगा से 2 1 3 आएगा से। अब यहाँ से क्या करना है 1 2 3 लिखना है, उसके बाद 1 घटा करके यानी 3 में से गया 2 तो 2 2 और 1 क्या होगा 111 का क्या होगा, ये आपको स्क्वायर क्या बनेगा से जितना संख्या रहेगा 1 2 3 और 2 1 एक माइनस करके लिखना है। सेम यदि बोलेगा 1 1 1 1 1 4 लिखा हुआ है तो क्या बोलेंगे 1 2 3 4 4 बोलेंगे, फिर बोलेंगे फिर 3 2 1 ऐसे बोलेंगे। जब भी आपको 1 1 1 1 1 का स्क्वायर बोलेंगे स्क्वायर कितना है 5 है, 5 है ना, तो लिखो 1 2 3 4 5 और 4 3 2 1 मतलब कि 5 तक लिखना है। उसके बाद हमेशा 1 माइनस करना है और फिर डिक्रीजिंग में चलना है। तो 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, 4 3 2 लिखा हुआ है। तो एक क्वेश्चन लिखा गया देखिए अब यहाँ से, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा है 121 है, इसका मतलब क्या है ये आपको 11 का रूट दिया हुआ है। ये किसका दिया हुआ है, ये आपको 111 दिया हुआ है। जब 3 है तो 111 1 2 3 111, 4 तो है 444 1 2 3 4 और 5 तो 555 1 2 3 4 5। इसका आपको सबको जोड़ना है। कितना कैसे 1 2 3 4 आपको लगेगा लास्ट में आपके 4 आएगा, लास्ट में 4 आपको ए ऑप्शन खत्म हो, एक खत्म हो गया ए और बच रहा, ठीक है ना। और 1 2 3 4 4 यानी कि लास्ट में क्या आएगा 4 चलेगा। एक ही ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दिया है 3 नंबर क्या है 123 यानी कि 12,344 क्या हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर यदि जोड़ेंगे तो आपको आंसर